अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से। दोस्तों, आज आपको सुनाता चलूं एक इंतहाई नाकाबिले यकीन वाकया जिसे सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा। वाकया एक 80 साला बूढ़े की जुबानी सुने। कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था, समझ लो 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। रब दियां शाना वेखो, मेरे दादे की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि इस इलाके के जमींदारों ने अपनी जमीन पर एक कुआं खोदने के लिए मजदूर बुलाए, जो खेतों में कई रोज तक कुआं खोदते रहे। कुआं काफी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक रोज कुएं की एक जानब से मट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाया, मंजूर मट्टी के नीचे दब गया है। मट्टी निकालकर इस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफी खुदाई के बावजूद मंजूर नामी मजदूर ना मिला तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें मुगालता हो गया है, वो मजदूर कहीं चला ना क्या हो। इसलिए उन्होंने मट्टी दोबारा कुएं में डालकर उसको बंद कर दिया, क्योंकि अब इस जगह कुआं खोदा नहीं जा सकता था, ना इसको खाली छोड़ा जा सकता था ताकि कोई इसमें अनजाने से गिरकर हलाक ना हो जाए। यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहा। 25-30 साल बाद जमींदार फोत हुआ तो उसकी औलाद ने काफी सारी जमीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने इस जमीन को आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी और उन्हें भी एक कुएं की जरूरत पेश आई। इत्तेफाक से उन्होंने जिस जगह कुआं खोदना शुरू किया, ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सानिया रुनमा हुआ था। मजदूर जब काफी गहराई तक कुआं खोद चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला, तो वो हैरान हुए कि इस गहराई में ये धोती कैसी। दूसरे मजदूर भी परेशान हुए। मालकान को बुलाया गया कि खुदाई के दौरान कुएं में से धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए कि ये धोती अगर किसी इंसान की थी तो बाकी चीजें भी उसी की हैं या नहीं। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि इस जगह पर कभी पहले कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने हाथों से और बेलचों से इंतहाई एहतियात से खुदाई जारी रखी तो कुएं की एक जानब अचानक छोटी सी चीज नमूदार हुई जिसमें कोई इंसान लिपटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गईं क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी उसकी नाफ तक बड़ी हुई थी और सर के बालों से चेहरा छुपा हुआ था। पहले तो वो समझे कि ये कोई जिन भूत होगा, लेकिन मालकान ने मजदूरों के साथ मिलकर जब इस इंसान को हाथ लगाया, उसके बदन का पूरा गोश्त गल चुका था। उसने घसमसा कर इतने सारे इंसानों को देखा तो बेहोश हो गया। उसे कुएं से बाहर निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। किसी सयाने ने उन्हें मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेट दें, क्योंकि इस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये न जाने कब से वहां पड़ा है। इसको 10 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। रुई पर दूध लगाकर इसको चटाया जाता रहा। 10 दिन बाद जब वो इंसान काफी होश में आ गया तो उसने इंकिशाफ किया कि इस जगह कुआं खोदते हुए मट्टी के तले दब गया था। पुराने लोगों से पूछा गया तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था। उसने तस्दीक की कि ऐसा वाकया हुआ था और मंजूर हुसैन नामी एक मजदूर लापता हो गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा रह सकता है? जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, खुराक की जरूरत होती है। ये बड़ा हकीकत पसंदाना सवाल था। उस शख्स ने सुना तो कहा कि मैं ही मंजूर हुसैन हूँ। बस ये मेरे सोने अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी रिज्क पहुंचा देता है। मुझे नहीं मालूम मैं कितने सालों तक मनो मट्टी तले दफन रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात का इल्म है कि मैं कभी भूखा प्यासा नहीं रहा, ना मुझे वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोजाना देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे आती है और अपने थन मेरे सामने करती है। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लेता था। वो दिन में एक ही बार आती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था और आज इस सोने ने मुझे फिर इस दुनिया में पहुंचा दिया है। इस वाक़े के बाद मंजूर हुसैन 10 साल मजीद जिंदा रहा और फोत हो गया। इस वाक़े को बीते 150 साल हो गए हैं, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह सोने की शान की याद दिलाता है।
दोस्तों YouTube की न्यू पॉलिसी के मुताबिक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ तो आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट नहीं मिलेंगी। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सब वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।